2cc करने के लिए आपने क्या बेचा है? आपने गहने बेचे हैं या प्रॉपर्टी बेच दी है या फिर आपने कुछ और बेचा है या फिर आपने किसी से उधार लिया है या आपने लोन लिया है 2cc करने के लिए? तो प्लीज 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 मुझे बताइए कि आपने इनमें से कौन सी चीज करी है जिससे कि आप 2cc कर पाए, है ना? क्योंकि आपको पता है कि 2cc के बाद मेरी हाई इनकम स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए आपने ऐसा कदम उठाया है। तो चलिए जानते हैं, आज पूरी जानकारी लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है ना तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो ये गलती क्या है, गलती करी है या सही किया है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं फॉरएवर को करती हूँ ऑटोमेशन मोड पे, जिसमें हमें प्रोस्पेक्ट सामने से ही मिलते हैं और हम लोग ट्रांसपेरेंटली इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग 5 सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम करते हैं, मतलब 5 तरीके से अर्न करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या कह रही हूँ कि 2cc करने के लिए आपने क्या बेचा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं। किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के 2cc किया है, किसी ने अपनी माँ के गहने गिरवी रख दिए हैं 2cc करने के लिए, किसी ने अपने खुद के गहने गिरवी रख के लोन लिया है। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें लोगों ने करी है 2cc करने के लिए। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि एक वैलिड रीजन है 2cc करने के लिए? मतलब आपको इस हद तक जाने की जरूरत है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 2cc कर पाए, लेकिन आपको पता है कि फॉरएवर में बहुत अच्छी अर्निंग होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि फॉरएवर में बहुत अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है ना? उसकी भी एक हद होती है कि आप मतलब फॉरएवर में 2cc करने के लिए अपने अपना सब कुछ बेच के तब आप जो है 2cc कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ऐसा काम करने से आपको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कोई कदम उठा रहे हो, है ना, ऐसा कोई कदम उठा रहे हो कि मैं 2cc करने के लिए ये बेच देता हूँ या इससे उधार ले लेता हूँ, बाद में जैसे इनकम आएगी वैसे ही तो वापस कर दूंगा, यही चल रहा होता है आपके दिमाग में, ठीक है? लेकिन एक बात बताइए, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तब क्या आपने ये जानकारी ली कि फॉरएवर में 2cc करने के बाद मुझे काम कैसे करना है और क्या करना है, क्या ट्रेनिंग मिलेगी, क्या चीजें सिखाई जाएंगी, कैसे मैं इसको अर्न कर पाऊंगा वापस, है ना? या फिर आपने इसकी पूरी जानकारी ली कि आपको कॉलिंग पे जैसे काम करना है तो कॉलिंग पे कैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आता भी है कि नहीं, कि लोग महीनों बैठे ही रहते हैं कॉलिंग के भरोसे, है ना? तो सारी चीजों की पहले आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है? तो सीसी के बाद काम क्या करना है वो बताएंगे, तो उससे अच्छा है कि पहले ही पूछ लो कि 2cc के बाद काम क्या करना है, कैसे करना है। ये आपका हक बनता है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पूछ पाते हैं, कौन सी शर्म, कौन सी संकोच है आपको। जब आप स्टूडेंट हैं, अगर कॉलेज जाते हैं, फीस जमा करते हैं, तो आपको पता होता है ना कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होता है कि पूरा कोर्स क्या है, क्या पढ़ाई करनी है, यहाँ से बन के मैं क्या बन के निकलूंगा, या फिर मैं ये पढ़ाई कंप्लीट करके मैं यहाँ से निकलूंगा, ठीक है? और उसके बाद नौकरी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि तुरंत मुझे नौकरी मिल जाए, है ना? वैसे ही लेडीज की अगर बात करें, हाउस वाइफ की, तो वो कुछ भी सामान खरीदती हैं तो उसकी 50 बार जांच पड़ताल करती है कि ये चीज सही है कि नहीं, ये इतने पैसे की दे रहा है, ये गलत तो नहीं दे रहा है, ठीक है? वो भी बड़े आराम से अंधे होके 30,000 रुपए लगा देती है ना? और आगे का कुछ पता नहीं कि 2cc के बाद काम कैसे कर, वो तो बाद में बताएंगे कि 2cc जब मैं कर लूंगी तब बताएंगे कि काम क्या करना है। तो भाई एक बात बताओ मुझे, कि जब कोई काम आप स्टार्ट करते हो, कोई चीज आप खरीद रहे हो या कहीं पे भी आप पैसे लगा रहे हो, पहले उसकी पूरी जानकारी लोगे या पहले ही आप स्टार्ट कर दोगे उसके बाद आप जानकारी दोगे? पहली चीज तो, अगर चीजें इतनी ही अच्छी हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको बताई जानी चाहिए कि क्या काम होता है, कैसे होता है। फॉरएवर एक बहुत जेन्युइन कंपनी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। अब काम करने का तरीका अलग अलग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस तरीके से काम करने जा रहे हो उससे आपको बेनिफिट कब तक मिल पाएगा, कितने महीनों में आप बेनिफिट उठा पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि 2cc करने के बाद आपको तुरंत इनकम आने लगेगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2cc करने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग करानी होती है, ठीक है? ज्वाइनिंग पे जो कमीशन आता है वही आपकी इनकम है। ऐसा नहीं है कि 2cc आपने कर लिया तो कोई आपकी कोई मतलब ऐसी जॉब जैसी लग गई, नौकरी लग गई, आपकी हर महीने इनकम पक्की है, ऐसा नहीं है। आप जब लीड्स परचेज करेंगे, लीड्स पे खर्चा करेंगे, है ना, कहीं कहीं पे होता है कि हाँ लीड्स मिल रही हैं, उन पे काम करेंगे, तब आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो, ठीक है?
वो भी डिपेंड करेगा कि आपके साथ कौन ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। आपके साथ कैसे लोग आ रहे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं या फिर कैसे लोग हैं, बहुत ज्यादा आप पुअर होंगे तो 30,000 वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पहले पूरी चीजों को समझ लीजिए कि कैसे इनकम होगी आपकी, कैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, वहां पे किस तरह से आपको काम करना होगा, है ना, क्या सपोर्ट आपको दिया जाएगा, कब तक दिया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी लेने के बाद आप यूसीसी करें, आगे बढ़े और फॉरएवर को अच्छे से करें। ठीक है, और अगर फॉरएवर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए यूसीसी से रिलेटेड या फॉरएवर कंपनी से रिलेटेड या यहाँ पे ऑटोमेशन से हम लोग काम कैसे करते हैं उससे रिलेटेड, तो एक फ्री मास्टर क्लास ऑटोमेशन की मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको जाके देखो, है ना, उसमें सारी जानकारी है ऑटोमेशन सिस्टम से हम लोग काम कैसे करते हैं फॉरएवर में। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करो या मैसेज करो। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी जो भी आप जानना चाहें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।